औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है। इन क्लासेस के फ्रेश ग्रुप्स में इस वक्त एडमिशन्स ओपन हैं। इन क्लासेस की बेटा कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, यानी आपको हर महीने कोई फ़ीस पे नहीं करनी। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है 2000 रुपीज़, जिसके बाद आपके तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं 03332243 031 व्हाट्सएप नंबर पे। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको फ़ीस की तमाम डिटेल्स बता दी जाएंगी। आइए आज की इस क्लास में, इस डेमो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स शुरू करते हैं। याद रहे बेटा कि ये वीडियो लेक्चर्स गूगल ड्राइव एक्सेस के थ्रू मिलेंगे। डेमो लेक्चर्स आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे और इसके बाद जो पूरी सीरीज़ है उसका गूगल एक्सेस आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिलेगा, जो ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं और स्टूडेंट्स उसमें अपनी क्लासेस ले रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से और हम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। हम हर सवाल में ये पढ़ते रहेंगे कि सर पेपर में क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स से पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है विद द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं कि सर फिजिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी फिजिक्स में हम हर चीज़ की में एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। सर हम साइंस को बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स का वर्ड, तो यहाँ लिखा हमने द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज फिजिक्स। जबकि हम बायोलॉजिकल साइंस में कहते हैं सर वी डील विद द लिविंग थिंग्स। जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं केमिस्ट्री की, हम इसमें बात कर सकते हैं बायोलॉजी की, लेकिन जब फिजिकल साइंस की बात करेंगे तो मैटर और एनर्जी के ताल्लुक की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम कहते हैं सर हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी आएंगे और एमसीक्यूज का एक भारी पोर्शन होता है पेपर में। एमसीक्यूज के लिए हमें बुक रीड करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर आपको बुक की लाइंस भी पढ़ा दूंगा ताकि आप जब ये लेक्चर सुने तो आपको याद रहे कि एमसीक्यूज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सर ये पॉइंट पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि किसने हमारे पास कैलेंडर और किसने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। तो पीपल ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वैलीज वर अवेयर ऑफ कैलेंडर्स एंड दे नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री। सर वो कौन थे जो डेसिमल सिस्टम के पाइनियर्स हैं? सो द पीपल ऑफ इंडस वैली वर द पाइनियर ऑफ डेसिमल सिस्टम। मैथ्स में जो हम डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इसके पाइनियर हमारे पास इंडस वैली के लोग थे। अच्छा बेटे, हम मूव करते हैं अब ब्रांचेस पर। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की टोटल हमारे पास वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। हम उनमें से जिन ब्रांचेस की बात करने जा रहे हैं उसमें पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है सर? हम एटम के पार्टिकल्स को जब स्टडी करेंगे उनको हम नाम देंगे पार्टिकल फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स से मुराद होगी हमारी, हम एटम के न्यूक्लियस को जब स्टडी करने जाएंगे तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स, सर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, हम कहते हैं सर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाएगा तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहलाएगा। प्लाज्मा फिजिक्स, सर प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो उसकी स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स होगी। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होगा बेटा कि हमारे पास जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, यानी इन बॉडीज़ में शामिल है सूरज, शामिल है चांद सितारे, शामिल हैं जो आसमान पे बॉडीज़ हैं, उनकी स्टडी कहलाएगी एस्ट्रोफिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स, जिसमें हम फिजिक्स का ताल्लुक मेडिकल साइंस के साथ कर दें। अगर सर क्या मुराद थी इसकी? आप देखते हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ आप दिख रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन है, शुगर मालूम करने की मशीन है, ये तमाम का तमाम बेटा मेडिकल फिजिक्स में आता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो सॉलिड स्टेट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डील करवाता है। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोगों को नोट्स भेजता रहूँगा, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल हम फिजिकल क्लासेस की तरह रखने जा रहे हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स मिलेगा और रजिस्टर आपको मेंटेन करना है जिसमें आप काम लिखेंगे। तो आज जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा। सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है इस्लाम एंड साइंस, इसकी भी बेटा मैं आपको कुरानिक वर्सेस भेज दूंगा, ट्रांसलेशन जो आपको लिखनी है और याद करनी होंगी। अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंसेज बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। हमें पेपर में मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम के साथ सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए हम उन तमाम साइंटिस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं सर यहाँ पर जो साइंटिस्ट में नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जाबिर बिन हयान। ही वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राइव द वेरियस लॉज इन केमिस्ट्री। हम इन्हें बानी कीमिया भी कहते हैं, फादर ऑफ अलकेमी, चूँकि इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स
हमें पहली मर्तबा बताए थे। उसके बाद था अल-बतानी मेड कैलकुलेशंस इन कनेक्शन विद सोलर सिस्टम यानी आपके प्लैनेट्स, चेंज इन सीजन, इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन, आप सुनते हैं सूरज गिरन, चांद गिरन, ये सब हमें पहली मर्तबा अल-बतानी ने बताया था। रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस वर मेड बाय मोस्ट ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट, इसमें अल-ख्वारिज़मी शामिल है। बेटा आपके पॉइंट बन जाएंगे, अगर मैं साथ साथ आपको नोट्स बनवाता जाऊं तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, जाबिर बिन हयान, जो आपके पास एंड होता है बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट पे। फिर अल-बतानी जो आपके पास एंड होता है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना पर, चूँकि एग्जाम में तो आपको नोट्स बना के लिखना होता है ना। इसके बाद फिर आपके पास जो है अल-ख्वारिज़मी ही वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा, हिज फेमस ट्रीटाइज हिसाबुल जब्र वल मुकाबला, ये मूसा अल-ख्वारिज़मी की किताब थी जिन्होंने अलजबरा पे काम किया था। ही इन्वेंटेड लोगैरिथम, जो आप लॉग पढ़ते हैं ना मैथ में, इसे इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट मुस्लिम हैं। उमर ख़याम वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उमर ख़याम एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और पोएट भी थे। एक अ, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं नाकिदीन की आरा, कि किसी ने किसी पर कमेंट किया, तो यहाँ पर ये कमेंट किया गया था इन पर कि उमर ख़याम इज़ द ओनली मैन known to me who was both a poet and a mathematician. नेक्स्ट साइंटिस्ट बेटा हमारे पास हैं इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम की किताब है किताबुल मनाजिर, और इनकी किताब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप पढ़ते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो तमाम के तमाम यहाँ से मिला था हमें। अल-राज़ी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ग्रेटेस्ट फिजिशियन। ही रोट अबाउट 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ्स, हाफ ऑफ विच पर्टेन टू द मेडिसिन। अल-राज़ी ने दवाओं के लिए काम किया। फिर अबू रेहान अल-बैरूनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्न सीना, साथ थे ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होगा सर, हेवनली बॉडीज़ को पढ़ने वाला, भी पीछे पढ़ा था ना हमने। इनकी किताबें थी किताबुल कानून अल मसूदी, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। फिर साइंटिस्ट हैं याकूब बिन इसाक अल किंदी, हु रोट मैनी बुक्स। अब इसकी भी जो बेटा नोट्स हैं पीडीएफ में, वो मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप इन साइंटिस्ट को याद कर सकें। इब्न सीना सर इज़ फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने किताब लिखी अल कानून फित तिब, जिसे हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी का भी अल शिफा को नाम देते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़े, इन टॉपिक्स के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको याद कर लो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट सिस्टम एंड यूनिट्स, और फिर डायमेंशंस। दो ही टॉपिक है इस चैप्टर के, ये चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। इसी तरह हम अपनी तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवानी है इन ऑनलाइन क्लासेस में, अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप 03332243 पर फौरी रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा बेटा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।